नमस्कार जोहार दोस्तों, एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज फिर से मध्यकालीन भारतीय इतिहास का जो पहला टॉपिक है, भारत में अरबों का आक्रमण, यानी कि इसका जो अरब आक्रमणकारी था वह 712 यानी कि 712 में किया था और ये 714 तक रहा था। कौन थे? तो मोहम्मद बिन कासिम मोहम्मद बिन कासिम थे। मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने कल एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ, जिसमें मैं बताया गया कि अरब जो थे, अरब को भारत पर आक्रमण करने का जरूरत क्यों हुआ, किस लिए उन्होंने आक्रमण किया और वह आक्रमण किसने किया था, किसके द्वारा कराया गया था, किसमें किसको आर्थिक क्षति पहुंचा था। इन सारी चीज़ों पर हम पहली वीडियो में उसके बारे में बता चुके हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे तो आप मेरा प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। आज इसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसके बारे में मैं बताऊंगा, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। चलिए बताता हूँ। पहला टॉपिक है इससे कि भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम था। क्योंकि देखिए, इसने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण कर सिंध के शासक कौन थे उस समय? सिंध का शासक जो थे वो राजा दाहिर को पराजित कर दिया। देखिए, जब क्या हुआ, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में क्या किया? सिंध पर आक्रमण किया। कारण तो पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि मैं किस कारण से इन्होंने सिंध पर आक्रमण किया था, और बताया कि 712 से 714 ईस्वी तक जो था वह आपका यहाँ रहा कौन? मोहम्मद बिन कासिम रहा था। तो 712 में जब सिंध पर आक्रमण किया, पूछा जाए उस समय सिंध का शासक कौन था? राजा दाहिर था, जो किस वंश के थे? तो ब्राह्मण वंश के थे। जो ब्राह्मण वंश के थे, इसको पराजित कर दिया और सिंध पर कब्जा कर लिया। देखिए, सिंध पर जब मोहम्मद बिन कासिम ने कब्जा कर लिया, तो सिंध की जनता को कहा मोहम्मद बिन कासिम ने कि आज तक जो दोनों के देख रेख का कार्य करते थे वह राजा दाहिर करते थे, लेकिन अब आज से मेरा देख रेख या मेरे नेतृत्व के अंदर आप लोग रहेंगे। तो इससे दो शर्त रखा गया, या तो मुस्लिम बन जाओ, या दूसरा क्या है, एक प्रकार का कर, जजिया कर लगाने के बाद, टैक्स देने की बात की। अगर मुसलमान नहीं बनते हैं तो आपको एक प्रकार का कर लगेगा, जिसका नाम था जजिया कर। तो यहाँ लिखेंगे दूसरा पॉइंट में हम लोग
कि भारत में प्रथम मोहम्मद बिन कासिम जो है, मोहम्मद बिन कासिम पहला मुसलमान था, जिन्होंने सर्वप्रथम या प्रथम बार, सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था, ये किसके ऊपर लगाया गया था? तो ये लगाया गया था आपका गैर मुसलमानों के ऊपर। ये कर जो था जजिया कर गैर मुसलमानों के ऊपर, मुसलमानों पर लगाया था। ठीक है, देखिए आगे फिर हम बताते हूँ कि ये किसके ऊपर नहीं लगाया था। तो एक बार फिर से देख लेता कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो वह मोहम्मद बिन कासिम था। इसने कब सिंध पर आक्रमण किया था? तो 712 ईस्वी में आक्रमण किया। उस समय वहां का शासक कौन था? राजा दाहिर था। इस पॉइंट पर ध्यान देना है कि उस समय जो था सिंध का शासक कौन था? राजा दाहिर था। और राजा दाहिर ब्राह्मण वंश के थे और इसको पराजित कर दिया और वहां पर सिंध। इसी समय मोहम्मद बिन कासिम ने वहां की जनताओं को बताया कि आज तक जो है आपकी नेतृत्व जो कर रहा था वह राजा दाहिर कर रहा था, लेकिन आज से मैं कर रहा हूँ। इसके लिए 2 शर्तें हैं। शर्त क्या क्या रखा कि अगर तुम मुसलमान बन जाओगे तो तुमको किसी तरह का शुल्क नहीं देना पड़ेगा, कर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आप मुसलमान नहीं बनते हैं तो आपको ये देखभाल करने के लिए एक तरह का टैक्स देना पड़ेगा, जिसका नाम रखा था क्या? जजिया। क्या रखा था? जजिया टैक्स, जजिया कर। और ये किस पर लगाया गया था? गैर मुसलमानों के ऊपर लगाया गया था। तो इसके आगे देखते हैं कि किसके ऊपर ये टैक्स नहीं लगाया गया था। तो इसको मिटाते हैं, फिर बताते हैं कि इसके ऊपर टैक्स जो है नहीं लगाया गया था। तो देखिए यहाँ देखिए किसके ऊपर नहीं लगाया गया था टैक्स। तो मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणों, विधवा और विकलांगों पर जजिया कर नहीं लगाया था। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि कौन सा ऐसा शासक था जिन्होंने ब्राह्मणों, विधवाओं और विकलांगों पर भी जजिया कर लगाया था, तो वो पढ़ेंगे हम लोग जब तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। तो इन तीनों के ऊपर जो है टैक्स लगाया था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल जो है मोहम्मद बिन कासिम ने इन तीनों के ऊपर जो है आपका टैक्स नहीं लगाया था। चलिए आगे देखते हैं कि इसके बाद आते हैं कि देखिए हम लोग इस पॉइंट पर बात करेंगे
कि भारत में जितने मुस्लिम शासक ने आक्रमण किया वह सारा का सारा क्या था, सारा का सारा जो था जीता था। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि भारतीयों में एकता की कमी है, भारतीयों में एकता की कमी था। वह बाहरी लोगों को सपोर्ट कर देता था। इस तरह से कई उदाहरण है, जैसे कि सबसे पहले अगर उदाहरण हम देखेंगे कि पृथ्वीराज को चौहान को मोहम्मद घोरी ने जब हराया था, तो इसके पीछे उसका पृथ्वीराज चौहान के जो ससुर थे जयचंद्र, राजा जयचंद्र ने मोहम्मद घोरी की साथ दे दिया था, इसलिए उसका पराजित हुआ था। और नहीं तो पृथ्वीराज चौहान को कभी मोहम्मद घोरी ने हरा नहीं पाता। इसलिए जितने मुसलमान आक्रमणकारी हुए उन लोगों को जीत के पीछे भारतीयों में एकता की कमी थी। चलिए आगे देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया। आगे देखिए, यहाँ एक पॉइंट लेते हैं कि भारत में सोने के सिक्के चलाने वाला प्रथम मुसलमान जो था मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम था और मोहम्मद बिन कासिम ने दिरहम नामक सोने के सिक्के चलाए थे। सोने के सिक्के चलाए थे। सोने के सिक्के चलाए थे। यानी अगर पूछा जाए कि भारत में सोना का सिक्का चलाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, तो वह था मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन अगर यहाँ पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाया था, तो इंडो यूनानियों ने। इसका मतलब क्या हो गया, इंडो यूनानी का मतलब क्या हो गया, यूनानियों ने। इंडो यूनानियों ने, इसका मतलब मिनांडर जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिनांडर। चलिए आगे चलाया था। अगर पूछा जाए कि भारत में सोने के सिक्के चलाने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे, तो चलाने वाले यूरोपीय तो ये यूरोपीय में डच आ जाएगा, डच थे। इंडो सोने का सिक्का चलाने वाला। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं कि भारत में जो सोने के सिक्के चलाने वाले प्रथम मुसलमान का बात किया जाए तो मोहम्मद बिन कासिम थे। लेकिन अगर बात इसने कौन से तो सोने के सिक्के चलाए थे, तो दिरहम नाम के सोने के सिक्के चलाए थे। आज भी दिरहम जो है चलता सिक्के, तो
संयुक्त राज्य अमीरात में, ये संयुक्त राज्य अमीरात जो है यहाँ आज भी दिरहम नाम का सिक्के यहाँ चलता है। चलिए, तो दिरहम नाम के सिक्के चलाए थे। अगर बात करें कि वहाँ क्वेश्चन पूछा कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाया था भारत में, तो इंडो यूनानियों ने, यानी कि मिनांडर जो है। उसके बाद अगर पूछे कि भारत में सोने के सिक्के चलाने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे, तो यूरोप वासियों में डच थे। डच कहाँ के लोगों को कहा जाता है, तो नीदरलैंड के जो लोग हैं उसी को डच कहा जाता है, डच के लोगों ने। चलिए आगे देखते हैं कि शुद्ध सोने के सिक्के जो था किसने चलाया था। यहाँ सिक्का का बात हुआ तो कुछ विशेष जानकारी होना चाहिए। चलिए देखते हैं शुद्ध सोने के सिक्के चलाने वाले शासक कुषाण वंश का शासक कनिष्क थे। क्या शुद्ध सोने के सिक्के चलाने वाले शासक कनिष्क थे, जो कुषाण वंश का शासक था। कौन वंश? कुषाण वंश का शासक था। ठीक, चलिए इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने जो है क्या क्या भारत में किया, या अरबियों के द्वारा क्या क्या भारत में किया गया। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत में अरबी घोड़ा अरबियों के द्वारा ही लाया गया, कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही लाया गया था। अरबियों के द्वारा ही लाया गया। दूसरा देखते हैं कि भारत में खजूर की खेती और भारत में खजूर की खेती और ऊंट पालन अरबियों के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। अरबी के द्वारा प्रारंभ किया था। अगला नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं कि भारत में सबसे पहले खजूर की खेती कहाँ हुआ था? भारत में सबसे पहले खजूर की खेती सिंध में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिंध में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि सिंध पर ही सबसे पहले अरब ने आक्रमण किया था, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था, इसलिए कहाँ खेती होगा? सिंध पर ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि भारत में मानचित्र बनाने का काम जो है, भारत में मानचित्र जो होता है, मानचित्र एटलस बनाने का काम जो है, मानचित्र बनाने का प्रारंभ अरबियों के द्वारा ही किया गया।
किया गया। तो आज का वीडियो में इतने ही। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है वो लेकर आऊँगा बहुत जल्द ही। तो अगर वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो ला सके, अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन ला सकें, टॉपिक में कुछ अच्छा चीज़ बताएं। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।